जो में मिलने वाली पाव भाजी, सभी को ये दोनों बहुत पसंद होती है। तरह तरह की खाने की चीजें बेचते हुए लोग आपको रास्ते के बाजू में दिखाई देंगे और हम उनका खाना आंख बंद करके खा लेते हैं। लेकिन खाना बनाना एक बहुत ही जिम्मेदारी और समझबूझ का काम है, जिसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जाना चाहिए और इसमें जरा से भी लापरवाही किसी की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी घटिया हरकतों से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाएंगे जिन्होंने बहुत ही गंदे और घटिया तरीके से खाने की चीजें बनाई है और लोगों को खिलाई भी है, जिन्हें देख के आपको घिन तो आएगी, साथ में उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आखिर कोई खाने के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आंखें खोलने वाली है। ऐसी वीडियो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। जगह बहुत ही मान दिया जाता है, क्योंकि यह हमारे पेट में लगी भूख की आग को मिटाता है और गिरे या फेंके हुए खाने पर पैर रखना भी हम पाप समझते हैं, जिससे कि खाने का अपमान भी होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया गया है कि खाने की हमेशा इज्जत करो। लेकिन कुछ लोगों को इसकी जरा से भी समझ नहीं है। अभी इस वीडियो में आप जो आदमी देख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े खाने से भरे बर्तन में खड़ा है और उसमें से बाल्टियों में खाना निकाल कर ऊपर खड़े आदमी के हाथ में दे रहा है। इस जगह के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल सकी, लेकिन अगली बार आप कहीं भी खाना खाते समय इस बात का ख्याल जरूर रखना। कई जगहों पर ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहां खाने की चीजें बनाई जाती है और करीब हर उस फैक्ट्री में खाने की सफाई, क्वालिटी और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज भी ऐसी कई जगह है जहां इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ गुड़ बनाया जा रहा है, लेकिन जो आदमी उस बड़ी सी ट्रे में से गुड़ निकाल रहा है वो उसी ट्रे में खड़ा होकर गुड़ निकाल रहा है। कैसा लगेगा अगर आप जिस थाली में खाते हो उसी में पैर दो। इतना ही नहीं, उस आदमी ने अपने पैरों में चप्पल भी पहनी हुई है और वो गुड़ भरते ही चला जा रहा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस तरह से बना रहा है। और फिर कमेंट में कुछ लोग मुझसे आके कहेंगे कि भाई गुड़ ऐसे ही बनाया जाता है। तो यार, लोग आपको कुछ भी खिलाएंगे या आप खा लेंगे? गरीब आदमी है, क्या करेगा, है ना। लेकिन आप ही सोचो, ये कंपनी का मालिक तो गरीब नहीं होगा ना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भारत की एक और जगह की इस वीडियो को भी देख लीजिए। ऐसे ही गंदे तरीके से गुड़ बनाने का काम यहाँ भी किया जाता है, जिसमें कई सारे गन्नों में से जूस निकालकर इकट्ठा किया जाता है। फिर इस वीडियो में आप जो गंदा सा पाइप देख रहे हैं उसके जरिए एक बड़े से पतीले में इसे डाला जाता है, जो कि एक बहुत ही गंदा पतीला है, मानो उसे ये लोग कभी धोते ही नहीं हो। और इस पतीले को गंदा बोलने की वजह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। पतीले में पाइप से गन्ने का जूस डालते समय आपको उसमें एक लाल कलर की गंदी सी प्लास्टिक बैग भी दिखाई देगी, लेकिन उससे गुड़ बनाने वाले लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं और क्या क्या गिरा हुआ हो सकता है इस जूस के अंदर। गुड़ बनने के बाद इस गुड़ के पेस्ट को निकालने के लिए एक आदमी चप्पल पहने ही उस बड़े से पैन में उतरता है। जैसे कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में भी देखा। अब पैन को गंदा कहने की वजह हम आपको बताते हैं। पैन में जो गुड़ निकालने के बाद जब उसको वापस गुड़ बनाने के लिए ले जाया जा रहा है, तब आप साफ देख सकते हैं कि ना तो उस पैन को धोया गया है और ना ही साफ किया गया है, जबकि उसी पतीले में एक आदमी चप्पल पहनकर पहले उतरा था। इतनी लापरवाही से कुछ लोग खाने की चीजें बनाते हैं जिसमें ना तो सफाई का ख्याल किया जाता है और ना ही फूड की क्वालिटी का, और ये चीजें हम लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को देखकर घिन तो आती है और साथ ही में गुस्सा भी आता है। चिकन कई लोगों का फेवरेट खाना है और लोग अलग अलग तरह से इसे खाना भी पसंद करते हैं, इसलिए चिकन की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चिकन आपको बीमार भी कर सकता है। लोगों को कम पैसों में बड़ी से बड़ी तंदुरुस्त मुर्गी चाहिए होती है, इसलिए पोल्ट्री चलाने वाले उन मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन भी देते हैं, जिससे वो कम समय में बड़े और मोटे हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से मुर्गियों में बहुत ही सारी बीमारियां भी फैलती है और बहुत ज्यादा मुर्गियां होने की वजह से उनको रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन फिर भी उन्हें ठूस ठूस के रखा जाता है, इसलिए बहुत कम जगह में रहने की वजह से कुछ छोटी मुर्गियां दबकर मर जाती है। फिर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। जिसके बाद उन्हें पैक करते वक्त भी कुछ कंपनियां हाइजीन का ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से ये खाने लायक ही नहीं रहते। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह वो बास्केट्स उठाने वाला आदमी जमीन पे पड़ी चिकन के पास से गुजर रहा है, लेकिन उसे उठा नहीं रहा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह दूसरा आदमी आकर उस चिकन को उठाकर पास ही के पैक होने वाली चिकन के लॉट में डाल देता है, जबकि उसे सही तरह से स्टेरलाइज और साफ करना चाहिए था। लेकिन ये लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और आगे चलकर चिकन सबके घरों में या रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियां हो सकती है। लेकिन पोल्ट्री वालों को उनके द्वारा हुई लापरवाही से फैली बीमारियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग वो चिकन नहीं खाते। अलग अलग तरह के कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं,
और आपने कई जगहों पर लोगों को तरह तरह की फ्रेश जूसेस को बेचते हुए देखा होगा। रास्ते पर नींबू पानी तो आप सभी ने कभी ना कभी पिया ही होगा, लेकिन अभी जो जूस वेंडर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके से जूस सर्व करते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से यह आदमी एक के बाद एक जूस ग्लास में भरते ही चला जा रहा है और कस्टमर को दे रहा है, लेकिन जब एक ग्लास उसके हाथों से छूटकर टूट जाता है तो उस टूटे हुए ग्लास के कुछ हिस्से जूस के बड़े से बर्तन में भी गिर जाते हैं और आइस के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा वो आदमी निकाल देता है। लेकिन उस बर्तन में उस ग्लास के और भी तो टुकड़े हो सकते हैं जिन्हें चेक करना या उस जूस को फेंक देना उस आदमी ने जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि उससे तो बिजनेस करना है। हालांकि इससे किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन उस आदमी को इसके बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे ही वो उस जूस को बेचता रहा। शुक्र है कि ये कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वरना किसी को भी इस बारे में पता भी नहीं चलता। गाइस, पानी पूरी या गोलगप्पे खाना सभी को पसंद है और इसे खाने के लिए हम कई अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे किस तरह और कितनी साफ सफाई में बनाया जाता है? अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें ये आदमी पानी पूरी का यही चटपटा पानी बना रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसी जगह में यह पानी बना रहा है। और इसे बनाने के लिए जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है वो डायरेक्ट एक नल से पाइप के जरिए उसके सीधे बर्तन में जा रहा है और ये पानी कौन सा है या फिर किधर से आ रहा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस पाइप के आजू बाजू का माहौल बहुत ही अनहाइजीनिक है। जिसके बाद ये आदमी उस बर्तन में 2 गंदे कंटेनर्स डालता है, यानी कि डुबो देता है, जिसमें वो ये पानी भर लेता है, जो कि आप देख भी सकते हैं कि कितना गंदा है। बाजू में ही कपड़े धोने का साबुन भी पड़ा हुआ है और इसी पानी पूरी के पानी को हम लोग चटकारे लेकर मजे से खाते हैं और दूसरे ही दिन हमारा पेट खराब हो जाता है। अगली बार जब भी आप कभी पानी पूरी खाने जाए तो इस आदमी को जरूर ध्यान में रखना और केवल उसी पानी पूरी वाले से पानी पूरी खाए जिसपे आपको भरोसा है। दूध शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, लेकिन अभी जिन भाई साहब को आप देख रहे हैं वो जो दूध बेचते हैं वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, इसलिए वो इस दूध में अच्छी तरह से पानी भी मिलाते हैं और इसके लिए इन भाई साहब को बोतल या नल में से कहीं से पानी लाने की जरूरत भी तो नहीं है, क्योंकि उनके बगल में ही एक तालाब है जिसमें से उनकी नाव चल रही है और ये भाई साहब उसमें से ही जग से पानी निकालकर दूध में अच्छे से डाल देते हैं। अब पास में ही इतना साफ और सुथरा पानी हो तो उसे दूध में डालना तो बनता ही है ना। सच में इस आदमी के कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा कि किस तरह से ये सरेआम दूध में तालाब का इतना गंदा और कीटाणु भरा पानी डाल रहा है और यही दूध हमारे घरों में आता है जिसे हमारे बच्चे और हम लोग पीते हैं और इसी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, लेकिन इन लोगों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पाव भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीजों में से एक है, जो वड़ा पाव जैसे मशहूर खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाव ये नाम कैसे पड़ा? नहीं पता ना? शायद उसके बनाने के तरीके से, क्योंकि इसे पाव से नाच नाच कर बनाया जाता है। जिस तरह पाव का आटा ये लोग गूंद रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है मुझे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पाव बनाने के लिए पाव से ही आटा गुना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस आटे को जमीन पर रख कर गुना जा रहा है जिधर धूल, मक्खियां, गंदे कीटाणु मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्खियों और गंदे पैरों के अलावा इसकी रेसिपी में क्या स्पेशल चीज डलती है? पाव बनाने वालों के हाथों की वजह से वो और भी टेस्टी लगते हैं। सच में इनके हाथों में बहुत जादू है और ये जादू आता कहाँ से है? बिल्कुल पाव बनाने वाले के बगल से। पता नहीं इस आदमी ने पाव बनाने से पहले और किस किस जगह को खुजाया होगा, जिसके बाद ये पाव बन जाते हैं जिसे हम अलग अलग चीजों के साथ खाते हैं, क्योंकि हमें यार पता ही नहीं चलता कि इस पैकेट के अंदर होने वाले पाव को बनाया कैसे जाता है। गाइस, सभी लोग ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी घटिया होते हैं। यही हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाना चाहते थे, इसीलिए संभल कर रहिए और इस वीडियो को भले ही आप लाइक मत करना, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों और फैमिली के साथ इतना शेयर करना कि ये हर किसी के पास पहुंच जाए, जिससे किसी के जान के साथ खिलवाड़